गुरसाई जी की नगरी गुरसाइयाना ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच श्री रघुवीर जी अठवार, मंच पर विराजमान ब्लॉक मेंबर रजनीश जांघा, पत्रकार मेरे छोटे भाई साफा माली, एसएलसी के प्रधान शंकरलाल आलिया व राजेश शर्मा, रोहतास जांघा, पूर्व सरपंच के बेटे कुलदीप बिश्नोई, हमारे ग्राम पंचायत सरपंच महावीर माली, प्रेम बिश्नोई, मान सिंह जांघा, स्कूल के मुख्याध्यापक मेरे मित्र मैन भी रविकांत जी व प्राइमरी के स्कूल प्रधानाध्यापक निहाल सिंह जी, खेड़ी से मास्टर रामनिवास जी व पूरी स्कूल की टीम, आप सभी को गणतंत्र दिवस की इस क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगा कि जो ये मेरे गांव के लोग बैठे हैं, आज इन्होंने स्कूल में अपनी हाजिरी दिखा करके इतनी भारी संख्या में जो ये गांव की एकता दर्शाई है, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करूँगा। और खासकर मेरी माता शक्ति जो स्कूल के प्रोग्राम में भाग लेती है और स्कूल में जो कार्य कर रहे हैं अध्यापक और स्कूल के और गांव के जो पंचायत के सदस्य हैं, वह जो समाज सेवी स्कूल में हिस्सा लेते हैं, उनका भी ये मनोबल बढ़ता है कि इस तरह से मेरे गांव से स्कूल में आते रहे और हमें भी आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे, ताकि स्कूल के लिए हम कुछ कर सकें। अगर सबसे बड़ा मंदिर है तो ये शिक्षा का मंदिर स्कूल है। ये हमारे से प्रेरणा लेकर के कुछ करने में दम दिखाएंगे और गांव के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए कुछ करेंगे। इन छोटे छोटे बच्चों ने आज जो प्रस्तुतियां दिखाई है बड़े ही काबिल तारीफ है। करीब पहली दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले छोटे छोटे छात्र जो 5 या 6 साल की उम्र है और जो बोल भी नहीं पाते, और आज मंच पर इस तरह से हमें अपनी जो ये प्रस्तुति दिखा रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। और इसके लिए मैं अध्यापकों का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया है। अध्यापक जो अच्छी मेहनत करके मेरे स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं और मेरे गांव का नाम रोशन किया है, मेरे बच्चों का नाम रोशन किया है। कि अभी पीछे कोई परिणाम आया था, उसमें 8 बच्चे हमारे गांव के उत्तीर्ण हुए हैं। मैं इसके लिए अध्यापकों को धन्यवाद दूंगा। हमारा सहयोग तो होता ही रहा है, ग्राम पंचायत का सहयोग होता रहा है, गाँव के मेरे पत्रकार साथी साहब जैसे बहुत से समाज सेवियों का सहयोग होता रहा है। हम तो अपना सहयोग हमारे गांव के लिए कर रहे हैं, पर अध्यापक जो मेरे गांव में अपनी मेहनत का सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनका एक बार फिर से धन्यवाद करूँगा। और स्कूल की जो मैनेजमेंट कमेटी है जिसके प्रधान है और मेंबर है, वो भी बार बार आकर के, जैसे शंकरलाल खालिया है, राजेश है, और पीछे मुकेश सोनी जो आज स्कूल में उपस्थित नहीं हो सका, उसको भी हम यहाँ न आने के कारण उसकी कमी महसूस कर रहे हैं। तो ये जो स्कूल में सहयोग दे रहे हैं और आ रहे हैं, और आज एक सहयोग और मैं देख रहा हूँ कि जो 100, 200, 500 रुपए का जो सहयोग कर रहे हैं, ये बच्चों को उत्साह कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। अभी सरपंच साहब ने गणतंत्र दिवस की जो बातें थी, पीछे भीमराव अम्बेडकर जी का क्या सहयोग रहा था, उन्होंने अपने संविधान को किस तरह से लिखा, इसके लिए सरपंच महोदय ने बता दिया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा रघुवीर डॉक्टर जो अभी बोल करके गए हैं और उन्होंने हमारे स्कूल में बच्चों का जो सहयोग किया है, उसके लिए भी वो धन्यवाद के काबिल है। मैं थोड़ी सी पुरानी बात बताऊंगा। करीब 10 साल पहले
15 अगस्त 2015 का प्रोग्राम हमारे स्कूल में मनाया जाना था। उस समय प्रधानाध्यापक जगदीश जी थे। वो गाँव में गए, गाँव में जाकर के मेरे पास भी आए भी पंचायत जगह जो किया अपने को स्कूल में प्रोग्राम करना है और मैं चाहता हूँ कि 15 अगस्त का प्रोग्राम अच्छे से हो। तो गांव वालों ने भी उसको काफी प्रोग्राम करवाओ, हम सहयोग करेंगे। और मेरे पास है तो मैं बोला मास्टर जी आप प्रोग्राम करो, गांव वाले जो देंगे वो ठीक है, बाकी देगा मैं सारा कुछ दूंगा। तो मेरे को कुछ ज़्यादा देना भी नहीं पड़ा। गाँव वालों ने इतना सहयोग किया कि अपना प्रोग्राम इस तरह हुआ कि वो एक पहला प्रोग्राम रहा शायद आज़ादी के बाद अपने गाँव में जो इतने धूमधाम से मनाया गया। और आज की जो संख्या है उसी तरह उस समय 10 साल पहले गाँव की जो जनसंख्या है स्कूल में दर्शाई आई थी, वो इसी तरह से लोगों का उत्साह था। और उसके बाद गांव वालों ने मेरे को सरपंच बना दिया। और उसके बाद ऐसी भागीदारी रही कि हमारे गांव में समय समय पर प्रोग्राम होते रहे। डीसी मैडम आए, उसके बाद डीसी महोदय आए, उसके बाद हर 26 जनवरी 15 अगस्त का प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। और अभी वर्तमान में सरपंच रुक भी रहा है। उसी प्रकार से ये जो कार्य कर रही हैं काफी काबिल तारीफ है। और एक हमारे गांव में जैसे मास्टर जी ने बताया जैव विविधता प्रबंधन कमेटी बनी हुई है, उसके अलावा एक कमेटी बनी हुई है जो जीवों को बचाने के लिए लगी है। जैव विविधता कमेटी जीवों को बचाने का भी काम करती है, वृक्षों को बचाने का भी काम करती है, पौधों को लगाने का काम करती है और विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने का काम करती है। पर इसमें जीवों को बचाने के लिए जो कमेटी सहयोग कर रही है वो काफी काबिल तारीफ है। करीब 2 महीने पहले एक सिरसा कोर्ट में गवाही लगी थी। जीवों को पहले 8-10 साल पहले करीब कोई बावरी को हिरण या खरगोश मारते हुए लोगों ने पकड़ लिया था और उस पर केस दर्ज हो गया था। तो मेरे चाचा जी हैं सावरन बिश्नोई, वो मेरे को फोन करने लगे कि यार मैं गवाही देने को जो मैंने बाउंडा आगे मारना किया है। मैं वो कहता ही विश्वाड़ा की मार दिया तो तेरा तो अंदर मुझे नहीं लग जाऊँ ना ये तो किया तो कोई सांस में लोग आगे हो गए तो मर गए तो कुछ है फिर मार के जाएगा तो एक इतिहास लिखी जाए वो। फिर बाद में देवीलाल खा लिया फोन कर यार मैं गवाही दे के हुआ। तो सहयोग करो मैं जो भी है सहयोग करो मैं गवाही दे गया कारणों से पे जगह बावरिया पे फ्री हो गया। वो बड़ा उदास हो जगह कमेटिया रहा देवीलाल फोन करे यार जब तो की मन में भारत का फ्री हो गया। वो यार बोलते किया कोई मैंने 8-10 साल से थोड़ा पड़े लाखों मांगा रुपया लागे दूध खाया है बाद को करो वो मिल गया खाना मायूस होने की जरूरत को नहीं जो दंड माने मिलने को मिल चुकी है। तो कहना मतलब वो है कि कमेटियां बड़ी आगे हो गई और एक समाज सेवा करवा रही है, गांव में विकास में काम करवा रही है, गांव की एकता रखने खातर ये जो काम करवा रही है बड़ा काबिल तारीफ है। आज ये 26 जनवरी का प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। इसके लिए ग्राम पंचायत विसैयाना का, एसएमसी कमेटी का, गांव के सामाजिक लोगों का, अध्यापक गणों का इतना बड़ा सहयोग इसमें हुआ। इसके लिए मैं इनका पुनः धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय हरियाणा, वंदे मातरम, भारत माता की जय। श्री रमेश भूप सिंह जी गुजर 1000 रुपए, श्री कुलदीप जी बिश्नोई 11,000 रुपए, श्री साबराम जी माड़ी पत्रकार 11,000 रुपए, पूर्व सरपंच विनोद जी बिश्नोई उनका मैंने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में सहयोग राशि दी। पर मैं दानदाताओं की नाम बता देता हूँ। 1000 रुपए श्री ओम प्रकाश जी बिश्नोई ढाणी से, 1100 रुपए प्रेम सुख जी बिश्नोई, 1000 रुपए शंकर जी खालिया एसएमसी प्रधान, 500 रुपए दुलीचंद जी गुजर, 1100 रुपए श्री कृष्ण श्रोफ शांतन माड़ी, 500 रुपए वीर सिंह पंच, 1100 रुपए श्री मान सिंह जी दाड़ा,
समाज सेवी 1000 रुपए श्री सुनील जी शर्मा सनोफ काशीराम शर्मा, 200 रुपए जिले सिंह जी बिश्नोई ढाणी से। इन सभी दानदाताओं का मैं एक बार फिर से तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक बार दानदाताओं का मैं दोबारा से नाम बोल देता हूँ। 200 रुपए श्री रमेश जी सनोफ भूप सिंह जी गुजर, 1000 रुपए कुलदीप जी बिश्नोई, 11,000 रुपए सावराम जी माली पत्रकार, 11,000 रुपए पूर्व सरपंच विनोद बिश्नोई, 1,000 रुपए ओम प्रकाश जी बिश्नोई ढाणी, 1100 रुपए प्रेम सुख जी बिश्नोई, 1,000 रुपए शंकर लाल जी खालिया एमसीबी प्रधान, 500 रुपए दुलीचंद जी गुजर, 1100 रुपए कृष्ण सनोफ सारदोलवाड़ी, 500 रुपए वीर सिंह पंच, 1,000 रुपए श्री मान सिंह जी दलड़ा, 1,000 रुपए श्री सुनील सनोफ काशीराम जी शर्मा, 200 रुपए जिले सिंह जी बिश्नोई ढाणी, 500 रुपए प्रताप जी सारण खेड़ी, 200 रुपए सलवीर जी नाई, 1100 रुपए पूर्व सरपंच लातूराम जी बिश्नोई, 1100 रुपए रजनीश जी जांगड़ा ब्लॉक मेंबर रजना जांगड़ा। थैंक यू, धन्यवाद। स्तुति पर 200 रुपए बीरू जी पंच, 1100 रुपए हवा सिंह जी अठवा, 500 रुपए विनोद सरपंच और 500 रुपए वर्तमान सरपंच ने इन बच्चों के प्रोग्राम पर, इन बच्चों की खुशी पर दान दिया है, इन बच्चों को पुरस्कार दिया है। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कांच के किनोले को कभी उछाला नहीं जाता और इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ जाता है। इसलिए बच्चों हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, एक दिन कामयाब जरूर होंगे। जय जय। रोकने दिया, थोड़ा सा मैं दानदाताओं की लिस्ट है वो बता देता हूँ। 1100 रुपए दरेक जी अठवाड़, 200 रुपए भोजाराज शर्मा के पुत्र है, एक बार नाम देख लेता हूँ। मदनलाल जी शर्मा, 150 पेन डॉक्टर रघुवीर जी जो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, 50 पेन और 50 कॉपी चारण सीएस सेंटर वालों ने बच्चों को दान के रूप में दिया है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार सभी को। आज के इस अवसर पर पधारे सभी अतिथिगण, गांव के गणमान्य लोग, इन सभी स्कूल के बच्चों को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इन स्कूल के जो अध्यापकगण हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को यहाँ पे आने का मौका दिया। आप सभी का दिल से, तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आज का जो दिन है, मैं थोड़ा मुझे भी थोड़ा टाइम का बाउंडेशन है, मुझे सीएससी चौक का जाना है थोड़ा इमरजेंसी में। अभी मैं 5 मिनट लेना चाहूँगा आप सभी की। आज का जो दिन है हमारा गणतंत्र दिवस, संविधान का दिन भी हम बोल सकते हैं इसको। ये जो दिन है हमारा संविधान के प्रति हमारी आस्था, हमारा अखंडता, हमारी कर्तव्य निष्ठा को दर्शाने का दिन है। आज के दिन को हम हमारे देश के अंदर जो संविधान लागू हुआ उसमें हम ये विश्वास रखते हैं कि हमारी जो हमें क्या क्या इससे बेनिफिट हुआ, लाइक हमें बोलने का अधिकार, हमारी स्वतंत्रता, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी, हमारे कुछ मौलिक अधिकार जो हमें सब कुछ यहाँ मिले। आज का जो दिन है हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने का दिन है। इसको हम एक छोटी सी शायरी के माध्यम से मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा कि मत पूछो हमारी पहचान क्या है, कि मत पूछो हमारी पहचान क्या है, कि मत पूछो हमारी कहानी क्या है, हम हिंदुस्तानी हैं यही काफी है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू। बोला कि आपको थोड़ी देर रुकना है, मेरे को आगे कहीं जाना था, लेकिन जब देखा है इतनी भीड़ है और इतना अच्छा प्रोग्राम कर रखा है टीचर्स ने, मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि गांव के सरकारी स्कूलों के अंदर भी मान लो अभी इतने अच्छे प्रोग्राम होने लगे। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था और बहुत टाइम अब भी ऐसे लग रहा है अगर
पड़ गया तो जरूर बैठेंगे और जरूर प्रोग्राम देख के जाएंगे। टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहा है। और गांव के युवा सरपंच हैं, इनका भी बड़ा योगदान है। लगभग अब तो लगातार आ रहे हैं जो युवा सरपंच आ रहे हैं हमारे साथी। विनोद बिश्नोई का मैंने देखा था कार्यकाल, वास्तव में ही काम करवाए थे। उसके बाद आगे की ऐसी कैटेगरी में ये सरपंची आई और अब रोलवीर भाई के पास है, तो दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बजट का ये जिक्र कर रहे थे, लेकिन इनको पहले दिन से ही बोला था बजट अपनी जेब से लगा दो या कोई और फाइनेंसर ढूंढ दो, गाँव में काम करवा दो खुद आपके, आपके पैसे कहीं भी जाने हैं। एक छोड़ दे सारे गांव का बहुत धन्यवाद। ने कॉल किया कोई बात नहीं, बाद में एक सरकारी स्कूल बक्सा छोड़ दे दिखाना है, बक्सा छोड़ दे, बक्सा करना। बहुत बहुत थैंक यू सर। एक हेलो, टीचर सारे नए आए हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव में या स्कूल में अपने 1 लाख रुपए तक की कोई काम होते हैं, उससे नीचे के कोई सहयोग की जरूरत होती है तो जरूर एक बार मेरे को कॉल कर दिया करो, ठीक है। लाख रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। बहुत अच्छा रहा होगा कि जो ग्राम के विकास के लिए एक क्लासमेट के रूप में कभी भूमिका अदा कर चुके हो। इन बच्चों ने जो सांस्कृतिक प्रोग्राम दिखाया है, जब हमारे गांव में डीसी साहब आए थे 2010 में, तब से लेकर आज तक ये बच्ची अपने स्कूल से पास आउट होकर चली गई है, कॉलेज में पढ़ती है, तो लगातार अपने गांव के सांस्कृतिक प्रोग्राम में भूमिका निभा रही है। इसके लिए पूर्व सरपंच विनोद बिश्नोई ने इन दोनों लड़कियों को 1000 रुपए दान वितरण दिया है और 500 रुपए वर्तमान सरपंच ने इन लड़कियों को उपहार के रूप में राशि दी है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इन बेटियों का कि आज हर बाप अपनी बेटियों को पढ़ाए, आगे बढ़ाए, एक न एक दिन जरूर नाम रोशन करेगी। शायद मेरे को लगता है लड़की तो गवर्नमेंट जॉब में लगी होगी, इंदर जी शर्मा की है, ये छोटे वाले अपनी बड़ी कंफर्म नहीं है मेरे को कि वो इनमें से एक लड़की गवर्नमेंट जॉब में है। तो हर माँ बाप अपनी बच्चियों को पढ़ाए, अच्छे संस्कार दें और आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद, जय हिंद। ऐसा ही कहते हैं कि देख लियो अब 5 छोरियों के टाइम में मैं ब्याह करी तैयार करूँ और छठो मेरे का टिंगर के टाइम टेबलों की व्यवस्था हो और आशीर्वाद अपने आप में ही वो हमें ये बताते कि बेटा पांचों की जब बहनों के आपका की बहनों की शादी हुई ना तो कभी किसी से मांगना नहीं पड़ा। कहने का भाव, बताने का भाव ये है कि कन्या अपने आप में ही अपने साथ लेकर आती है। जिस भी घर में कन्या होती है अपने आप में लक्ष्मी का वास होता है। तो एक बार जोरदार तालियां इस भावना के। और जिस प्रकार मेरे से पहले सर रोहतास जी यहाँ पर दानदाताओं के नाम बता रहे थे, एक गुप्त दानदाता का नाम उजागर किया मैम ने कि जो भी जितने भी बच्चे यहाँ पर सुंदर लग रहे हैं, सोबर लग रहे हैं, उनके पीछे अप्रत्यक्ष रूप से रोहतास जी जागीर की भूमिका है। इन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की थी कि जो भी प्रोग्राम हो उस प्रोग्राम में अगर किसी प्रकार की पोशाक की जरूरत हो तो उसका वहन मैं करूँगा और उसका कर्तव्य आज भी करने की आज जोरदार तालियां। तो इसके लिए मैं सबको इनवाइट करता हूँ और उनको सम्मानित करने के लिए मैं सरपंच महोदय, पत्रकार जी, पूर्व सरपंच जी, दिलाल जी और अन्य जो गणमान्य व्यक्ति हैं इस प्रकार की प्रतिभा को 10 का स्कूल करा दें तो कितना बच्चा चाहिए? 10 का स्कूल के लिए सारा गाँव लगा हो 350 बच्चा अगर प्राइमरी लेवल के अंदर है, ठीक हो जो में डाटा 250 है ग्राम हुआ है जब आप यहाँ का 350 तो बेटा इसको चलो ठीक है 350 बच्चा अगर एक
डिपार्टमेंट के अंदर प्राइमरी लेवल पर हुआ है, मैं ये प्रांगण में हूँ ना हूँ, ठीक है। ये आगे यहाँ कह दियो क्या 350 हो गया, सच चीज है। ये जी तो जोर मारूंगा, फिर ज्यादा जोर मार के मैं दिखाऊंगा। और मास्टर जी बैठ के तैयार हुआ सोशल बैठ भी दिखाऊंगा मास्टर। हाँ +2 तक मैं कराऊंगा अगर मैं कोई अधिकारी को नहीं, ठीक है, लेकिन अधिकारी तक पहुंच रखने की हिम्मत रखना। अगर 350 बच्चा में हुआ तो थारा साग मेरी पूरी टीम है, अगले दिन चाल जाऊंगा अपन बैठे जाऊंगा। गुरु जी जोर के कौनवानों में एक बात फिर बच्चा पूरा कर दो। 1 महीने बाद मैं मैट्रिक की स्कूल की अपॉइंटमेंट दिला दूंगा था। मैं बात हो रही शिक्षा मंत्री मिल गए, वो बोले जी थे प्रोटोकॉल है वो पूरा कर दो और प्रस्ताव ले दे दियो, अरे मैट्रिक को स्कूल बना दिया। अब गाँव में धन्यवाद सरपंच साहब। जब तक 10वीं को सुन लो, अगर मैथ को पास करने आओगे तो मैं जब तक मैं फ्री पढ़ा दूंगा। मैं तो साइंस अगर मास्टर ले आए हो खाली वीकेंड रही स्कूल बन गया तो फ्री पढ़ा देगा। दोनों मियाँ बीवी आ जाएगा, बच्चा पढ़ा देगा, स्कूल 10वीं को बनवा दो। 10वीं स्कूल के लिए डॉक्टर रविकांत शर्मा जी का और मास्टर जी रोता जाड़ा का ये जो स्पीच ली है, सहयोग देने का वादा किया है, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। ये उत्साह, ये उमंग अपने आप में दर्शाती है कि गांव गुसाई वाला एक नई दिशा में, एक नए विकास की तरफ से हम भगवान से परमात्मा से दुआ करते हैं कि जो भी ये वक्तव्य रहा ये जरूर फलफुलित हो। इस प्रकार की शुभकामना हम सभी करते हैं। जोरदार तालियां। 1000 रुपए रवि खालिया, सलोक श्री रमेश सिंह खालिया जिन्होंने चेक दिया है 12,000 का, और 500 रुपए मिश्री लाल जी सारण जिन्होंने बच्चों के सहयोग के लिए दिया है, उनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो इस पल के बारे में अवगत करवा दूँ। सरपंच महोदय जी के मुख से ही सुना देता हूँ सर। दूसरे बताइए आपकी जरूर हो। बच्चे ने 2 मिनट देखा तो एक बार ये जरूर देखो कि उसने देखा क्या था। तो हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि बच्चों से जितना हो सके मोबाइल से उसकी दूरी रखें। तो बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम। इसी बीच में कि आज तक मैंने ऐसी कोई मैडम या टीचर नहीं देखा इसके जेब में 2 रुमाल है, एक अपने लिए और एक बच्चों के मुंह साफ करती है। इतना प्यार और दुलार करती है बच्चों को, इसको देखकर दिल बार बार हो जाता है। इस मैडम के लिए मैं इतना कहूँ उतना है, इसको दिल की गहराइयों से पूरे गांव की ओर से सभी के ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैडम जी आप जब तक ड्यूटी करें भगवान आपको रिटायरमेंट मेरे स्कूल से हमारी ये तमन्ना है। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा सम्मान नहीं है, और एक परिवार के मुखिया के लिए हवा सेक्शन ऑफ प्रिंसिपल 1000 रुपए श्री खजानी सिंह शर्मा, 500 रुपए सुरेश जी अठवाड़, 200 रुपए रोहतास जी अठवाड़ भगत, 200 रुपए प्रेम स्नोब रामस्वरूप अठवाड़। उनका मैं एक बार फिर तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अध्यापक रोहतास जी जांगा, समाज सेवी राम सिंह जी खोड़, सरपंच महोदय रोहित जी अठवाड़, समाज सेवी पत्रकार भाई सावराम, पूर्व सरपंच विनोद बिश्नोई, हमारे एसएस के टीचर बलबीर जी और ब्लॉक समिति के मेंबर रजनीश डांगा, समाज सेवी भाई मान सिंह डांगा, सुनील शर्मा, एसएससी के प्रधान शंकरराव खालिया, राजेश कुमार, अब सभी अध्यापक सभी अध्यापिकाओं को मेरी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और ये जो प्रोग्राम करवाया है वाकई में ये दर्शनीय प्रोग्राम है, देखने लायक
इस ग्राम का। और इससे आगे मैं लेके जाता हूँ बात को कि इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का सारा श्रेय में अध्यापकगण, एसएमएससी कमेटी और सरपंच महोदय और पूर्व सरपंच को देता हूँ, क्योंकि उन्होंने 10 दिन पहले मीटिंग की थी। 10 दिन पहले तक कोई प्रोग्राम नहीं था। इस प्रोग्राम को मनाने का खाली झंडा फहराने का प्रोग्राम था, पर सरपंच और पूर्व सरपंच ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से प्रोग्राम हो, जो भी खर्च होगा हम अपनी जेब से दे देंगे। तो टीचर का भी हौसला बढ़ गया, उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से मनाया। तो बच्चों, अब अच्छी से तैयारी करो। अब वो पहले वाला जमाना चला गया है कि जिसकी सिफारिश की उसको नौकरी मिलती है। अब रेडी वालों के बच्चे भी IPS और IAS बन रहे हैं। तो उनसे प्रेरणा लेके आप अच्छी पढ़ाई करो, गलत संगति से दूर रहो, नशे से दूर रहो और हमेशा ही अपने टीचर की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो। जिंदगी में जरूर सफल होगे। यदि एक स्टेप पर आप असफल भी हो गए तो हार मत मानना, अगले स्टेप पर आप जीत जाओगे। तो मैं भूल गया था, यहाँ पर रोशनी LLB एडवोकेट रोशनी आई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सरिता मैम के प्रिजन भी आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बालाजी स्पोर्ट्स एकेडमी से भाई विशाल साहब भी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गांव में अब हर जगह, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे एक ही चर्चा है कि यार अब की बार गाँव में खेल क्यों नहीं हुआ, यार गाँव में खेल देखना चाहती हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि यार इस प्रोग्राम को खत्म करने के तुरंत बाद पत्रकार साथी रूबीर रखवाल, विनोद बिश्नोई, मानसिंह जांगा, सुनील शर्मा, महावीर माली, मोहसिन बिश्नोई, सभी खेल प्रेमियों की सरपंच विनोद बिश्नोई के घर एक मीटिंग होगी। इतना बड़ा प्रोग्राम तो हम नहीं कर पाएंगे। 8-10 दिन का, 1 दिन का कबड्डी का खेल आपको गाँव वालों को जरूर दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। उदास मत हो गाँव वालों। 8-10 दिन का लंबा प्रोग्राम, किसी कारणवश हमारा अगली बार मैदान तैयार नहीं था, हम नहीं कर पाए, पर 1 दिन का खेल आपको जरूर दिखाएंगे। इस प्रोग्राम के तुरंत बाद विनोद बिश्नोई की मीटिंग होगी और उसमें डेट निश्चित कर दी जाएगी। तो इसके बाद मैं प्रार्थना चाहता हूँ कि जैव विविधता के मामले में जब गूगल पर सर्च करते हैं तो अपने गांव का नाम प्रथम दिखाई दिया जाता है, तो सीना गर्भ से थोड़ा हो जाता है। और थोड़ी देर पहले अपने संबोधन में हमारे विनोद बिश्नोई कह रहे थे कि हम वो हिंदू वाला केस हार गए। तो सर, हम हारे नहीं, हमें सरकारी अधिकारियों के द्वारा हरा दिया गया। इतने वरिष्ठ अधिकारी थे कि उन्होंने एविडेंस के तौर पे जिस बंदूक से शिकार हुआ ना वो बंदूक पेश की, जिस मोटरसाइकिल पर उस हिरण को लद कर ले गया ना वो मोटरसाइकिल बरामद की, ना उन्होंने उनका मेडिकल टेस्ट कराया। उन्होंने सिर्फ FIR IPS की धारा के तहत 6 महीने के अंदर FIR दर्ज कराए, चालान पेश करने होते हुए हैं। उन भ्रष्ट अधिकारियों ने पैसे लेके 8 महीने के बाद चालान पेश किए। वो सबसे बड़ी हमारी कमजोरी रह गई। रोशनी मैम को मैंने वो फाइल दिखाई थी, तो एडवोकेट रोशनी मैडम ने कहा कि केस में तो कोई ज्यादा दम नहीं है, फिर भी लड़ेंगे। कोई बात नहीं, हम एक बार हारे हैं, एक बार कोई बार हम फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे। रोशनी मैम ने कहा है कि मैं इस केस को बिना फीस लड़ दूंगी। इसके लिए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। बिना फीस लिए पे वो गांव के लिए इस केस को लड़ेगी। और सरपंच साहब, मैं एक उदाहरण देता हूँ, हम जल्दी से हार नहीं मानते हैं। मैं सच्चा उदाहरण देता हूँ, आपको मजाक लगेगी। हमारा गांव हमेशा क्रिकेट प्राइमरी रहा और हम क्रिकेट खेल रहे थे। साइया का मैदान था, सर चले गए, उनको बता दिया
सानिया के साथ हमारा मैच निकल गया टाइम में, तो वो बार बार चीटिंग कर रहे थे हमारे हराने के लिए। उनका एक गेंदबाज थ्रो कर रहा था, तो हम बार बार अनुरोध कर रहे अंपायर से कि नो बॉल करो, ये अलाउ नहीं है, लीगल नहीं है। तो वो हमेशा याद रहती है कि आयोजक कमेटी की टीम का पक्ष करते हैं, उन्होंने उसका पक्ष लिया। तो हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी संचल स्कोरर धनाराम जी स्कोरिंग कर रहे थे, तो हमने धनाराम जी को इशारा कर दिया, जैसे हम गाँव में कहते नहीं है कुछ सही रहता वो काम करेगा, तो मैं कह दिया धनाराम करेगा। तो धनाराम जी समझ गए गोल्ड वर्ल्ड में जब स्कोरिंग में वो एक प्लस एक क्रिकेट में डबल स्कोरिंग होती है, एक टोटल काटे जाते हैं और एक बैट्समैन के रन के सामने यदि एक सिंगल लेता है तो एक, डबल लेता है तो दो, यदि चौका लगाता है तो 4 करता है। तो धनाराम जी समझ गए कि ये एक का चौका बनाने के लिए कह रहे हैं, तो धनाराम जी 3 एक के चौका बना दिया और हमने 100 बता दिया कि हम जीत गए। स्कोरिंग दोबारा चेक करो, तो स्कोरिंग दोबारा चेक की तो हम मैच जीत गए। तो सानिया वाले बोले मान नहीं बिताने, फिर न्यू बोला जो जीत जरूर गया पर चौका बन मारा। तो मैं बोला थाना बेलो कौन बेटो मैं मौको दे के चौको मारिया। तो बाप आता है सरपंच साहब के सारिया को नहीं अगर फिर लड़ाना मौको दे के फिर चौको मारा और मैंने अपनी बार घर से अधिकारियां भी लपेटा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, अपनी ग्रामी का ग्राम जाता हूँ। जय हिंद जय भारत। और देवलाल जी को सम्मानित करने के लिए मैं फिर निवेदन करूंगा सरपंच महोदय, पूर्व सरपंच महोदय, एसएमसी सदस्य को कि वो आए और इस पल को यादगार बनाने के लिए स्मृति भेंट करें। राजकीय माध्यमिक विद्यालय सैयाना श्री रविकांत जी, राष्ट्र निर्माता शिक्षक वृंद, एसएमसी के सदस्यगण, वर्तमान सरपंच, पूर्व सरपंच साहब, मेरे गांव से आए हुए मेरे पिता तुल्य माता तुल्य वृद्धजन, अभिभावकगण और इस राष्ट्र के भविष्य प्यारे बच्चों, मैं सर्वप्रथम आपको इस 76वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उन जाने अनजाने वीर शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपनी शहादत दे करके पहले इस राष्ट्र को आज़ाद करवाया और उसके बाद इस देश को एक महान गणतंत्र बनाया और उसी की बदौलत आज हम यहाँ इस क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के साक्षी बने। मेरे से पहले आपको संविधान निर्माण के बारे में बता दिया गया होगा, उसमें से कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता दे दी, उसके बाद जो एक बड़ी समस्या थी वो थी संविधान निर्माण की। उस समय ये देश 562 रियासतों में बंटा हुआ था, उसमें से कुछ रियासतें अंग्रेजी प्रशासन के सीधे नियंत्रण में थी, कुछ राजा रजवाड़ी चलाया करते थे। तो इस मिली जुली सरकार के अंदर संविधान का गठन करना और हर वर्ग के हर समुदाय के लोगों को एक प्रतिनिधित्व देना, ये एक बहुत ही बड़ी आफत हमारे देशभक्तों के आगे थी। जब 1942 में कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करनी शुरू की जा चुकी थी। जब संविधान सभा का गठन किया गया तो उसमें से 299 सदस्य भारतीय विभाजन के बाद हमारे हिस्से में आए। इस 99 सदस्यों में से कुछ सीधे अंग्रेजों द्वारा संचालित प्रांतीय सभाएं थी उनमें से, और बाकी रजवाड़ों में से 8 समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन करके और इधर जापान और ऑस्ट्रेलिया से लेकर के साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और यूएसए तक के संविधानों का अध्ययन करके 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के दिन रात
मेहनत करके हमारा संविधान हमारे आगे रखा। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 26 जनवरी क्यों चुना गया? क्योंकि 1929 को जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, उस समय ये निश्चय किया गया कि समूचा राष्ट्र 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया करेगा। और 1929 से 15 अगस्त 1947 तक लगातार 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस, जो आजकल हम 15 अगस्त को मनाते हैं, मनाता आ रहा था। उस दिन को याद रखने के लिए 26 नवंबर 1950 को चुना गया। संविधान लागू हो गया, अनेक कमेटियां बनी, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भीमराव अंबेडकर ने और उनके साथ 5 अन्य साथी, जिसमें के.एम. मुंशी, कृष्णामाचारी अयंगर, अय्यर, डी.पी. खेतान और के.एम. मुंशी जैसे लोगों ने इसकी ड्राफ्टिंग तैयार की। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्र के एकीकरण का जिम्मा सौंपा गया, जो 562 रियासतें थी, उनको एकीकरण का काम लोग सरदार पटेल ने किया। जवाहरलाल नेहरू, जिनको प्रोविंशियल कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, इस प्रकार की 8 कमेटियों ने कार्य करके और सारे देशों के संविधान का अध्ययन करके और जो भारतीय संस्कृति के अनुकूल और राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जो उचित लगा उसको संविधान में शामिल करके और 26 नवंबर 1949 को तैयार किया। ये थी हमारे संविधान की बात। एक और चेहरा जो 299 मैंने सदस्य बताए, वो सारे 198 उनमें से वैकल्पिक थे, जो कि वेतन लेते थे, और एक वो चेहरा जो वेतन नहीं लेता था और जिसने संवैधानिक मुखिया के रूप में, सलाहकार के रूप में काम किया, उसको अगर हम याद ना करें तो ये आज का आयोजन अधूरा रहेगा। और वो चेहरा था B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव। क्या आपको लगता है कि 599 लोगों के बीच में कभी मतभेद नहीं हुआ? अनेक मतभेद हुए, लोगों ने अपने विचार रखे, सुझाव दिए, आलोचनाएं की। इन सब के बावजूद उन लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करना, उनके विचार लेना, ये कार्य बेनेगल नरसिंह राव के अलावा और कौन कर सकता था? बेनेगल नरसिंह राव वो शख्सियत से जिन्होंने बाद में 1952-53 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग में स्थित है, जो अनेक देशों के समझौते करवाता है, वहाँ न्यायाधीश का पद सुशोभित किया। और उन्होंने केवल भारतीय संविधान में ही अपना योगदान नहीं दिया, उन्होंने बांग्लादेश के संविधान में और श्रीलंका के संविधान बनाने में भी अपना योगदान दिया। ऐसे शख्सियत को आज हम नमन करते हैं। आज भारत 75 वर्ष पूरे कर चुका है एक गणतंत्र के रूप में। आज हमारा राष्ट्र उन राष्ट्रों की कतार में है जहाँ कभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने सोचा था कि इस कतार में हमेशा यूएस से संयुक्त राज्य अमेरिका, रशिया, जिसको पहले यूएसएसआर कहते थे, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन ही रहेंगे, उनको पीछे छोड़ते हुए कईयों को, और आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान के समकक्ष खड़े हो गए हैं। आज चांद भी बाहर से दूर नहीं है। आज वो परमाणु विस्फोट और परमाणु हथियारों का जखीरा जो केवल महाशक्तियों के पास होता था, आज हमारे पास भी है। विश्व की उन्नत पनडुब्बियां हमारे पास है। क्रायोजेनिक इंजन जो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में हमारे रॉकेट लॉन्च करने के काम आता है, वो भी हमारे देश के पास है। एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और उस देश के नागरिक जो आज सम्मान के साथ जी रहे हैं, इन सब का श्रेय हमारे उन महापुरुषों को जाता है जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर इस राष्ट्र को पहले स्वतंत्र किया और उसके बाद एक महान गणतंत्र बनाया। तो इस आज के इस पावन अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और जाने अनजाने वीरों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। घोषणा की है कि इस प्रांगण पर सेड लगेगा उस तरह। जोरदार तालियां दानदाता के लिए, जोरदार तालियां। वाला के दानदाताओं को एक अलग ही उमंग दिखाई देती है। वास्तव में
काबिले तारीफ। जोरदार तालियां एक बार फिर। आगे की प्रस्तुति के लिए प्रीति और योग्यता के मेंबर को, लेकिन एक ऑफिशियल अगर मैं बात करूं तो उनके द्वारा आयोजित प्रोग्राम है, तो एज ए गणमान्य नागरिक होने के नाते खुशाईवाड़ा के, तो आज इस प्रोग्राम पर हम सभी का हौसला अफजाई के लिए दो शब्द विनोद जी के लिए मैं भी कहना चाहूंगी। शब्दों से होता है चुनौतियों का सामना, शब्द बिना तलवार बिना ढाल के होते हैं। शब्दों से शिकार करना सीखे, शब्द बड़े कमाल के होते हैं, और ऐसे जी हैं हमारे विनोद जी। धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम के बारे में मैं तो अध्यापकों को पहले ही बता चुका हूँ कि आपने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ जो प्रोग्राम 20 दिनों में होना चाहिए था, 20 दिन की तैयारी के बाद होना चाहिए था, वो आपने चंद ही 5-4 दिनों में इतने अच्छे से तैयारी करवा करके जो ये प्रोग्राम करवाया है बहुत सराहनीय है और काबिल तारीफ है। और इन प्रोग्राम का मतलब है इन छोटे छोटे बच्चों को इनाम देने का और वो कोई मतलब नहीं है। इसका असली मकसद ये होता है कि छोटे छोटे बच्चों में जो स्टेज पर आकर के बोलने का और अपनी कलाकारी प्रस्तुत करने का जो हुनर इन बच्चों में यहाँ पर आकर के जो ये सीखते हैं और आगे जाकर के ये अगर किसी चुनौती का सामना करें और कहीं इनको बोलने का मौका मिले, कोई तैयारी करने का मौका मिले, तो इसमें ये छोटे छोटे बच्चे सक्षम हो, इसके लिए स्टेज पर ला करके इनके द्वारा ये प्रोग्राम करवाए जाते हैं और सांस्कृतिक प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़े और इनकी बोलने का इनको लहजा जो इनका है वो इनका प्यार हो, इसलिए ये प्रोग्राम करवाए जाते हैं। तो इन छोटे छोटे बच्चों ने आज जो इतनी अच्छी तरह से स्तुति जो दिखाई है, इसके लिए मैं इन बच्चों का और जो जिन अध्यापकों ने और मैडम ने इनको बच्चों को प्यार किया है, इसके लिए बच्चों और इनके पूरे स्टाफ का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से साझा जरूर करना चाहूँगा, मैं और सरपंच साहब जी वहाँ पे खड़े थे और धीरे से कान में आगे सरपंच साहब ने कहो कि जी कंजूसी ना कर लियो, प्रोग्राम बढ़िया होना चाहिए। तो वो चीज जो थी ना, वो इस प्रोग्राम के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। जोरदार तालियां। फिर भी कोई कसर रह है सरपंच साहब सारी तरफ बोल दूं, फिर भी कोई प्रोग्राम में मैं कसर रह अगर जब भी प्रोग्राम हुआ कसर बता दियो पूरी कर जाऊंगा। सरपंच साहब का शब्द है, मेरा को नहीं आ गया। जोरदार तालियां। फोटोग्राफर महोदय से निवेदन करूंगा कि ये पल जरूर कैच करें, वो लहराते हुए बच्चे और एक मुस्कुराहट के साथ बच्चे अपनी अचीवमेंट को दर्शा रहे हैं। इनकी प्रतिभा, इनका